लेकिन केवी प्रसाद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केवी प्रसाद साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं सर जी। आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? जी प्रसाद साहब। देखिए, ये जरूर है कि विशेष सत्र बुलाया है तो जरूर सरकार के पास कोई विशेष कार्यक्रम होगा, कोई विशेष विधेयक लेना का प्रस्तावना कर रहे हैं। जो 4 बिल के बारे में सूचीबद्ध किया था उसमें एक खबर आ रही है कि शायद एक वो वापस लिया जा रहा है। ऐसा आज कई अखबारों कई चैनलों में चला था, कई सारे वेबसाइट्स में चला था इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर। लेकिन वो अभी स्पष्टता नहीं है क्योंकि अभी हम वेट करना पड़ेगा पार्लियामेंट्री का जब बुलेटिन बनेगा। और अब चूंकि जैसे आपने खुद बताया कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस बैठक में कहीं ना कहीं इसमें जरूर चर्चा होगी कौन से बिल या कौन से विधायक है जो पारित करना चाहते हैं। अटकलें इसलिए लग रही है कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट सूची सिवाय ये 4 बिलों के या 6 बिलों के नहीं बताया गया। वैसे तो 37 से ज्यादा बिल पड़े हुए हैं संसद के दोनों सदनों में, उसमें से कोई भी बिल लाया जा सकता है। उसके बाहर जाए, सरकार के पास अधिकार है कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करे। लेकिन जो संसदीय प्रणाली है उसमें 3-4 स्टेप्स है और हम सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, आप भी कई दिनों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। सरकार कोई भी बिल लाती है तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसको कमेटी में रेफर कराते हैं ताकि उसमें पूरी तरह से हर तरह से विचार हो। फिर से कुछ लोगों का अटकला है कि महिला आरक्षण बिल, लेकिन महिला आरक्षण बिल के ऊपर कई बार बातचीत हो गई है। लेकिन अगर नए स्वरूप में बिल आएगा, जैसे कि विनोद जी अंदेशा है उनका, तो उसमें फिर से बहस छिड़ेगी। तो उसमें फिर से अगर आप चाहें तो कमेटी बिठाएं। और अगर सरकार को जल्दी नहीं है, इन द सेंस आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, आपके पास वक्त है, 2 सेशन हो रहे हैं, अगर शीतकालीन सेशन आएगा उसके बाद बजट सत्र। अगर सरकार पिछले साल आपको याद होगा, माफ कीजिएगा, 2019 के चुनाव से ठीक पहले आरक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया था जी। तो इस तरह की चीजें चलेंगी और ये सरकार और विपक्ष के बीच में सदन चलना है, ये जाहिर सी बात है। रामकृपाल जी, विरोध किसका हो रहा है अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। और विपक्ष के नेताओं से पूछूं, संसद में भी पूछा, बाहर वो ये कहते हैं भैया अब तो जो भी है विरोध ही करना है, 24 आ रहा है, इलेक्शन है। ऑफ रिकॉर्ड नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। रामकृपाल जी, आपकी मेरे से ज्यादा बात होती है नेताओं से। जी दादा। देखिए ऐश्वर्य जी, विरोध इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन को मालूम है कि जब तक डिब्बा खुलता नहीं है इसके पहले विरोध कर लो, क्योंकि डिब्बा खुलने के बाद विरोध नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो ये जो स्टडी अच्छी तरह से मालूम है। आज सवेरे तक चल रहा था हिडन एजेंडा। अभी देखिए कैसे, जैसे जब तक ये अफवाह आ रही या सच्चाई भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि महिला आरक्षण बिल आएगा जो कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो चुका है और जिस पर उस समय भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिसके समर्थन में थी, उसके बावजूद अगर वो नहीं पास हो सका तो वो तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार की गलती थी, क्योंकि जो पार्टियां विरोध कर रही थी उसमें एसपी और आरजेडी पार्टी थी जो मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे रही थी। सरकार को लगा कि कुर्सी हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो डर गई। लेकिन अगर वो बिल आएगा तो अभी देखिए सुर बदल गए हैं। अभी वो पार्टियां जो सुबह तक हिडन एजेंडा कह रही थी, वो कह रही है कि हमारी मांग के चलते ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है। तो सुबह तक हिडन एजेंडा था, शाम तक आपको बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दबाव में ये बिल आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ओबीसी भी आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात ऐश्वर्य जी याद कीजिए, मैंने आपके चैनल पर कहा था कि जो भी आएगा वो राष्ट्र हित में होगा। और अगर कोई चीज राष्ट्र हित में है और अगर वो गैर कानूनी नहीं है, उसमें कहीं परंपरा का उल्लंघन होता है तो मंजूर है। सवाल इस बात का है अगर वो अगर वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो आप अदालत है, अदालत बताएगी गैर संवैधानिक है कि नहीं। ये कहना कि हमको बताया नहीं गया, कितने दिन पहले बताया जाए, कितने बज के कितने मिनट पहले बताया जाए जी। और आपकी जो आशंकाएं, इसलिए मैंने ये सारा विरोध तभी तक है जब तक बिल नहीं आता, क्योंकि मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि जो भी कदम आएगा उसमें विरोध की गुंजाइश बहुत कम होगी।